कल सर्जिकल स्ट्राइक को 5 साल पूरे हो रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की मार खाकर भी पाकिस्तान अब तक सुधरा नहीं है। चीन की शह पाकर अब और बड़ी साजिश रचने की फिराक में पाकिस्तान नजर आ रहा है। पाकिस्तान तालिबान यानी अफगानिस्तान का वो शासन जो अब वहां पर कायम है, पाकिस्तान, तालिबान और चीन एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ क्या किसी साजिश का बड़ा त्रिकोण खड़ा कर रहे हैं? साजिश के इस त्रिकोण की पोल खोल दी है उरी में पकड़े गए पाकिस्तान के जिंदा आतंकी सबूत ने। जी हां, एक बार फिर भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक जिंदा आतंकी को पकड़ा है जिसने कबूला है कि वो पाकिस्तान से आया है। उसके पास से बड़ी मात्रा में असला भी मिला है। देखिए मेरे सहयोगी अजय बाशलू और नीरज राजपूत की ये खास रिपोर्ट। साजिश का जिंदा सबूत। He has identified himself as Ali Babar Patra. तबाही का ये सारा सामान, घुसपैठ की बढ़ती कोशिशें। This is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. दे रहे हैं गवाही, भारत पर लगी हैं गंदी निगाहें। एक नहीं, दो नहीं, तिकड़ी से रहना होगा सावधान। सितंबर 2016, अब से 5 साल पहले भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उरी की तरफ आंख उठाने का सबक पाकिस्तान और उसके पाले आतंकियों को सिखाया था। लेकिन जिंदा पकड़ा गया आतंकी अली बाबर सबूत बन गया है। ना तो पाकिस्तान बदला है, ना ही उसके मंसूबे। है अली बाबर ने जब मीडिया से बातचीत की उस वक्त एबीपी न्यूज की टीम भी वहां मौजूद थी। खुद एबीपी न्यूज ने भी उससे सवाल पूछा, लेकिन जब गिरफ्तार होने के बाद उसने यहाँ पर उरी में देखा कि किस तरह से जो कश्मीरी अवाम है खुश है। उसने खुद अपनी बातचीत में बताया, एबीपी न्यूज के सामने बताया कि किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं वो खुश हैं। वो ये देखकर हैरान है कि जिस कहा गया था कि कश्मीर के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, यहाँ पर सभी लोग खुश हैं। उससे वो बेहद नाराज है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई इस तरह से झूठ क्यों बोलती है, बरगलाती क्यों है। 19 साल का अली बाबर पाकिस्तान के देपालपुर का रहने वाला है, लेकिन लश्कर तैयबा ने उसके दिमाग में ऐसा जहर भरा कि होश संभालने से पहले ही उसने हथियार थाम लिए। अली बाबर 6 आतंकियों के साथ भारत में घुसा था। उसके 4 साथी भाग गए, जबकि एक मारा गया। पकड़े गए हथियार साजिश की गवाही दे रहे हैं। इस वक्त हम उरी में मौजूद है, जहां पर 9 दिन लंबा ये ऑपरेशन चला और उसके पास ये देखिए कितना बड़ा हथियारों का जखीरा ये बरामद हुआ है। AK-47 है, हैंड ग्रेनेड्स हैं, ये मैगजीन है और उसके पास ये वॉरलाइक स्टोर और उसके साथ साथ जो एम्यूनिशन है वो उसके पास से मिला है। देखिए कितना बड़ा ये सीजर किया गया है। हालांकि उसने जब गिरफ्तार किया गया, जब उसने खुद रोने लगा, जब उसका एक साथी मारा गया और उसने कहा कि सरेंडर करना चाहता है, तो उसने कहा कि वो यहाँ पर ये सप्लाई देने के लिए आया था अपने साथियों को। पूछताछ में सामने आया कि अली बाबर और उसके साथियों को उरी जैसा हमला करने का आदेश था। This infiltration attempt was made in the area of Salamabad Nala. This is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Uri garrison took place. लेकिन कंगाल हो चुका पाकिस्तान ऐसा कैसे कर पा रहा है? ये सामने आया अखनूर में हुए दूसरे ऑपरेशन में। यहाँ बीएसएफ को मिली 4 बंदूकें, जिसमें 3 चीन की बनी हैं और एक पाकिस्तान की। न केवल बीएसएफ को ये नशीले पदार्थ मिले, बल्कि 8 मैगजीन, 100 राउंड और 4 पिस्टल भी यहाँ पर बरामद हुई हैं। इन 4 पिस्टल्स में से अगर बात करूँ तो इन 4 पिस्टल्स में से 3 पिस्टल चाइनीज़ हैं और 1 पिस्टल जो है वो पाकिस्तान है। ये मेड इन पाकिस्तान वाला पिस्टल आप देख सकते हैं, इस पर साफ लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। और इसके साथ चीन किस तरह से मदद कर रहा है पाकिस्तान का, ये चाइनीज़ पिस्टल है और इसके ऊपर स्पेशल गिफ्ट लिखा गया है। मतलब चीन जो है वो पाकिस्तान को इस तरह के विशेष तोहफे दे रहा है। ये 2 अलग मामले जरूर हैं, लेकिन बड़ी साजिश की छोटी परत है। पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन फिर शुरू हो चुका है। साल 2021 में पाकिस्तान की तरफ से 33 बार घुसपैठ की कोशिशें हुई,
जिसमें 11 आतंकी मारे गए जबकि 20 घुसपैठिए पकड़े गए। पीओके के लॉन्च पैड फिर सक्रिय हो चुके हैं। ये सब तब हो रहा है जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी है, पिछले कुछ अरसे से उसमें कुछ इजाफा हुआ है। रजौरी और पुंछ के सेक्टर में बहुत सारी कोशिशें इन्फिल्ट्रेशन की न सिर्फ हुई बल्कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई भी वहां से, जो बाद में एनकाउंटर में कन्वर्ट हुई। पहले से आशंका थी कि अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद से भारत में आतंकियों की घुसपैठ बढ़ सकती है। वैसा ही होता नजर आ रहा है। अब भारत के सामने चुनौती 3 गुनी हो गई है। एक तरफ भारत में आतंकी भेजने वाला पाकिस्तान है, जिससे तालिबान के खाली हुए आतंकियों से उम्मीद है। साथ में पाकिस्तान को फंड मुहैया कराने वाला चीन भी है। वहीं एलएसी पर चीन ने अपनी हरकतें और बढ़ा दी हैं। वो एलएसी पर अपने सैन्य ठिकानों को मजबूत कर रहा है, जिससे साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस तिकड़ी की तिगड़म से भारत को ज्यादा चौकस रहना होगा। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान और इनके इशारे पर बढ़ता तालिबान। जाहिर तौर पर सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें भी इस तिगड़ी की तिकड़म पर लगी हैं। अखनूर से अजय बाशलू के साथ उरी से नीरज राजपूत की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।